the India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. दिल्ली में So much. Thank you. Congratulations to you. थैंक यू सो मच सर। अभी याद है मैंने क्या बोला था लाइव क्लास में, लाइव कमेंट्स में, यू डिजर्व अ सर जेआरएफ। सब कुछ याद है। एक लाइव सेशन में आप जो बात बोली थी सब कुछ याद है सर। बहुत 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 बधाई हो, जेआरएफ हो गया। आप कहाँ से हो? सर मैं उड़ीसा से हूँ। आप उड़ीसा से हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। आप मेरे हर लाइव सेशन में सबसे ज्यादा आंसर्स देते हो। सर जब मैंने फर्स्ट नेट क्वालिफाई की अराउंड 2021 में, तब तो सर आप सक्सेस स्टोरी में मेरे फोटो डाले थे। यस, उसी से मैंने ठान लिया कि मुझे अगर करना है तो जेआरएफ ही करना है। तभी से आपके हर एक लाइव सेशन में मैं ही फास्टेस्ट आंसर देती हूँ, जो मुझे पता है सर। सो द बेस्ट थिंग इज कि आपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स की नाक रखी है कि लोग स्मॉल टाउन से भी जेआरएफ निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, हमारे उड़ीसा में तो यहाँ जेआरएफ भी मतलब बहुत बड़ा बात है। जे नेट भी क्वालिफाई करते तो वो भी बहुत बड़ा बात है। जेआरएफ की तो 99.83 परसेंटाइल वो जनरल कैटेगरी में आप उड़ीसा में एक स्मॉल टाउन से लेके आ रहे हो, वो भी ऑनलाइन क्लास से। तो बिग थिंग, बहुत बड़ा अचीवमेंट, इट्स अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच सर। अगर मैं कुछ भी लिटरेचर में जाना हो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जब मैं ऑनलाइन कोचिंग ली 2021 में और मेरा फर्स्ट नेट निकला, उसी से ही मैं आपकी हर एक सेशन, हर एक वीडियो, ऑडियो, वही वगैरह मेरा आज भी याद है। अगर आप लाइव सेशन में पूछे या फिर रिकॉर्डेड वर्जन का पूछे, सब कुछ याद है, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे। तब से आप लगातार पढ़े जा रहे हो, तब से आप मेहनत हाँ किए जी जा रहे सर, मैं तो ऑलरेडी एक लेक्चरर पोस्ट में हूँ सर। हमारे जो उड़ीसा का एसएसबी होता है वहाँ पे मैंने टॉप 25 में था। हो। वाह, वहां से अभी अभी भी मैं क्लास में थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ लेती हूँ। इसी की वजह से, वो कंसिस्टेंसी की वजह आप से वही आज आप जेआरएफ हो ऑलरेडी गया। उड़ीसा एसएसबी में भी सेलेक्ट हो गए हो। टॉप 25 रैंक में 2022 में। अच्छा, मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लास उसके बाद आपने उड़ीसा एसएसबी भी सिलेक्शन ले लिया एंड हाँ नाउ जी यू आर सर, जेआरएफ। उसके बाद में नेट नेट एसएसबी एक ही साल में क्वालिफाई की सर। नेट क्वालिफाइड, एसएससी क्वालिफाइड, एसएसबी क्वालिफाइड, उड़ीसा सर एसएसबी, मैं तो ओएसएसबी। नेट 2021 में जब मैं आपकी कोचिंग ली, उसकी मतलब कि 2021 बोले या फिर 23, 24, 25, लगातार 5 टाइम नेट क्वालिफाई कर ली। अच्छा, आप फिर उसके लगातार बाद वही पांच एक बार नेट मसन था। क्वालिफाइड है। हाँ जी सर, उसी वाओ। में से मतलब था कि अगर करना है तो जेआरएफ करना है। लेकिन बार बार मेरे सर, मतलब हमारे जो फ्रेंड वगैरह पूछते हैं कि तुम बार बार नेट क्वालिफाई तो तुम करते हो, फिर तुम क्यों आते हो नेट एग्जाम देने के लिए? वो तो मैं मुझसे बोली ही कि पूछते हैं। जब मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर जाऊंगी। हाँ, वो जो सेंटर में दिखते हैं वो पूछते हैं कि हमारा तो नेट ही नहीं निकला है, तुम बार बार नेट क्वालिफाई करके फिर आते हो एग्जाम देने के लिए। तुम हम वो मैंने तो बोले मुझे कि भी ठीक कहते हैं, है, वो मुझे भी कहते मैं जब हाँ जी सर, मैंने बोली कि जब मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर जाऊंगी, अगर मेरा मन होगा तो मैं नेट देने जाऊंगी, नहीं तो ठीक है मैं हैं। नहीं देखो, जाऊंगी सर। जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट करना तो आपका हक है ना। ये तो सरकार ने आपको हक दिया है कि आप नेट हाँ के लिए जी बाद सर। जेआरएफ के लिए जा सकते हो। बहुत बधाई हो। आप अपने बारे में बताइए कुछ, किस तरह से आप कॉलेज वगैरह कहाँ से किया, किस तरह से पढ़ाई की? सर मैं रेवेन्सा से पीजी पास आउट हूँ 2019 में। जी। 19 में रेवेन्सा से पीजी, और वो जो संबलपुर यूनिवर्सिटी हमारा यहाँ है, वहाँ वहाँ से मैं एमफिल का डिग्री लिया। हम्म। फिर उसके बाद मैं 2020 में जब कोरोना आई, तो उसी वजह से मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ना है तो, मुझे पढ़ना है तो मैं नेट के लिए पहले प्रिपेयर कर लूंगी, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे जो पोस्ट निकलेगा उसमें से अप्लाई भी कर लूंगी। नेट क्वालिफाई करना है अगर कर लूंगी तो जो कुछ भी एकदम आसान से निकल जाएगा। इसलिए 2020 में जब आपके नेट को ज्वाइन की, फिर उस तरह उसी से क्या हुआ कि कोरोना हो गया और सब कुछ बंद बंद हो गया।
मेरा जॉब भी गेस्ट फैकल्टी का इंटरव्यू होता था तो मैं उसको कैंसिल कर देती इसकी वजह से कि मुझे नेट ही क्वालिफाई करना है और जो गवर्नमेंट जॉब निकलेगा उसी में मैं अप्लाई करूंगी और सिलेक्ट होके डायरेक्ट पोस्टिंग लाऊंगी। फिर उसके बाद मैं तो 2020 फोन को में ऐसे रखिए, नेट क्वालिफाई। फोन को सीधा रखिए, सीधा। आप स्क्रीन पे टिल्ट हो गए हैं, फोन को सीधा कीजिए ताकि आप सीधे दिखाई दें। ऐसे नहीं करना है, फोन फोन ऐसे कीजिए। अच्छा, आपका वो स्क्रीन वैसा है, अभी कोई ठीक बात है नहीं। सर। कोई, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताओ, इतनी बार नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आप मेरे हर क्लास हर सेशन को ज्वाइन कर रहे हो, क्यों? सर अच्छा लगता है और आपकी एक ही क्लास मिस हो जाता है हमारे यहाँ पे कॉलेज की क्लासेस की वजह से या फिर कुछ काम की वजह से तो अच्छा नहीं लगता कि मैं आज ज्वाइन की फिर अलग स्टूडेंट फर्स्ट आंसर दे दिए इस वजह से अच्छा ही नहीं लगता था जब आपकी नहीं, सेशन ना लेकिन ना अटेंड करूँ तो। लेकिन फिर भी जैसे और भी ऐसे कई मेरे स्टूडेंट है पढ़े पढ़ाए हुए, वो एक दो बार नेट करके अब खुद को प्रोफेसर समझते हैं। आप पांच पांच बार नेट करके भी मुझसे ही पढ़ रहे हो। हाँ जी सर, मुझे अच्छा लगता है आपसे पढ़ने के लिए और हर एक वीडियो ऑडियो मुझे आज भी याद है सर। मैं तो हर दिन तो मैं बुक नहीं खोलती या फिर नोट वगैरह नहीं खोलती, फिर मुझे आपकी पढ़ाई हुई हर बात इस तरह से मैं प्रैक्टिस की हूँ कि अभी भी मुझे याद है। अगर उसको ना पढूं तो भी एग्जाम देने चली ये जाऊंगी। तो मैं जानता हूँ, हर लाइव सेशन, कोई लाइव सेशन ऐसा मेरा नहीं होता कि मैं रैपिड फायर करूं और आपका नाम ना और आप सबसे पहले आंसर ना करो। ऐसा तो कोई नहीं होता है। तभी तो मुझे वो तो नाम सर एकदम आज दिमाग हो में छप चुका था गया था। कि मैंने इस बार इसीलिए बोला था कि आपका जेआरएफ होगा, आप जिस तरह से आंसर करो जेआरएफ ही होगा। आप तो कई बार बोले थे कि जब मैं 2021 से ट्राई कर रही हूँ आप तो हर सेशन में बोलते हैं कि तुम्हारा अगर जेआरएफ नहीं होगा तो मैं के साथ बोलता हूँ कि तुम्हारा जेआरएफ होगा। उसी से सारा इतना मोटिवेशन मिलता है कि मुझे लगता है नहीं, अगर मैं कॉलेज लाइफ से थोड़ा टाइम निकल कर पढ़ पाऊंगी तो शायद मेरा जेआरएफ निकल ही जाएगा। अच्छा ये बताओ, मेरी टीचिंग में फिर ऐसी क्या चीज अच्छी लगती है? आपने तो ऑनलाइन पढ़ा है, इतना दूर से आप उड़ीसा से हो, क्या सर अच्छा लगा क्लासेस? हाँ, आप तो ऑनलाइन टीचिंग में तो सर आप इतने इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, कोई ऑफलाइन वाला भी नहीं दे सकते। क्योंकि हर एक चीज को आप इतने इन डेप्थ पढ़ाते हैं, चाहे वो कोटेशन हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो। इतना कि जो लिटरेरी थ्योरी अलग एजुकेटर जो बोलते हैं कि वो एक मेजर पोर्शन है और फिर वो इतने वास्ट सिलेबस और फिर उसके बाद इतने डिफिकल्ट टॉपिक को आप इतने आसानी से समझाते हैं कि एवरीडे एग्जाम्पल के साथ। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी नहीं, लिटरेचर में कोई भी नहीं कर सकता जैसे आप हमारे लिए करते हैं। शॉर्ट वीडियो हो या फिर लाइव, आप तो कभी इतने बड़े मैराथन क्लासेस नहीं लेते। जब जो 1 आवर 2 आवर होता है वो ही सफिशिएंट होता है। उसी में जो नॉलेज मिलता है सर किसी के लगातार मैराथन में तो कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ अननेसेसरी कंटेंट्स, आपके जितना रिलेवेंट कंटेंट कोई यहाँ पे लिटरेचर में कोई नहीं दे सकता। सर मैं जब 2021 में नेट क्वालिफाई की उसी से जब हम हमारे कॉलीग पूछते हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछते हैं कहाँ से कोचिंग ली, मैं डायरेक्ट सिर्फ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अर्पिता करवा से ली या फिर अलग एजुकेटर के। मैं बोली कि अगर तुम्हें लेना है और नेट क्वालिफाई करना है इसीलिए नहीं कि तुम्हारे लक से या फिर गेस वर्क से तुम नेट क्वालिफाई कियो। अगर सच में तुम्हें नॉलेज गेन करना है तो विनेश सर ही से ही कोचिंग लो फिर उसके बाद एक एक सेशन ज्वाइन कर लेना, फिर उसके बाद तुम देखना तुम कितने, अगर नेट क्वालिफाई हो या नहीं हो, फिर तुम देखना तुम कितने कॉन्सेप्ट कितने वार के बारे में इन डेप्थ नॉलेज तुम गेन करते हो। इस तरह की आपके कोचिंग आपके मटेरियल्स तो अलग लेवल का सर है। कुछ भी पूछ ले तो हम हाँ ये ही होगा सर। यू हैव जस्ट इतने मेड। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो कोई नहीं देगा। सर एक बात ही मुझे बोलना था कि आपसे, अगर आपसे पढ़ के मैं इतना तो इन डेप्थ नॉलेज गेन करेगी, मुझे लगता है मैं भी आपकी तरह जो एवरीडे एग्जांपल्स मेरे स्टूडेंट को ही दे सकती हूँ। बहुत बढ़िया, दिस इज द रियल अचीवमेंट। रियल अचीवमेंट यही है कि आप हाँ भी जी सर, एक अच्छी वो टीचर बन वही के एक स्टूडेंट को जो अच्छा पढ़ा भी रहे हो। हमारे, हाँ जी सर, वही तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं अलग एजुकेटर की ऑनलाइन क्लास भी सर ज्वाइन कर लेती हूँ कभी कभी। कभी कभी जब आपके सेशन में थोड़ा देर हो जाता है या फिर आप लगातार सेशन तो नहीं लेते, एग्जाम के टाइम लेते हैं या फिर आप तो ऑफलाइन क्लासेस में बिजी रहते हैं। जब मैं लेती हूँ वो बोलते हैं कि हर एक स्टूडेंट बोलता है कि तुम क्यों बार बार नेट दे रहे हो, स्टेट दे रहे हो, वेस्ट बंगाल सेट हो या फिर आंध्र प्रदेश सेट हो, कि हमारे तो तुम अगर दे रहे हो एग्जाम तो कट ऑफ तो हाई ही जाएगा। मैं कितना बोली कि सेट एग्जाम नहीं ऐसी क्वालिफाई बात किए नहीं है आपका? सर।
सर मैं तो बस एक ही सेट एग्जाम अभी वेस्ट बंगाल सेट का दिया है, वो भी अच्छा गया है सर। अच्छा, उसका अभी रिजल्ट आना है। अभी तक मैं कुछ एग्जाम सेट वगैरह एग्जाम मैंने नहीं दिया अभी तक। मैं अच्छा। अभी से ट्राई कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन के ट्रबल के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसलिए मैंने कोई सेट एग्जाम अपीयर नहीं की थी। फिर अभी से फ्री हो गई हूँ, जेआरएफ भी हो गया, अभी हर एक सेट अप्लाई करूंगी सर। बहुत वेस्ट बंगाल भी बहुत दे दिया है और वो भी अच्छा गया है। झारखंड सेट और आंध्र प्रदेश सेट अभी बाकी है सर। उड़ीसा के स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंड करोगे, जो बेचारे अभी अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते सर हैं? क्या करेंगे, वो तो कभी पूछते ही नहीं कि हमें अगर जाना है कि किसके पास जाना है, किससे मटेरियल कैसे मटेरियल कलेक्ट करना है, कौन सी टॉपिक को हम कवर करना है, कौन सी टॉपिक को इग्नोर। उनको अभी तक भी सर मालूम नहीं है। अगर मैं पूछूं, वो बस एग्जाम सेंटर में अगर दिखते हैं तो बोलते हैं कि तुमने कैसे किया। अरे मैंने बोलती है, अरे तुम हो जाएगा कि तुम्हारा कभी नेट जेआरएफ तो दूर की बात है, नेट ही नहीं निकलेगा। अगर कुछ करना है तो आज से ही करो कि मुझे इस सर से पढ़ना है, इस एजुकेटर को फॉलो करना है, इस मटेरियल को फुली प्रिपेयर करना है, तभी तो जेआरएफ होगा या नेट होगा। लेकिन वो सर एक नेट नेट हो या जेआरएफ हो, वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेते। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे उड़ीसा में जितने इलिटरेट पीपल कोई अलग कौन से स्टेट में नहीं होगी। वो कुछ लेकर, कुछ कैरियर को लेकर, जॉब जॉब वगैरह को लेकर वो सीरियस ही सर नहीं होते। अगर होते तो पहला नाम मेरा तो आपका नाम ही आएगा। विनीत सर को फॉलो करो, फिर सर अगर बिजी है तो उनके असिस्टेंट से बात करो। लेकिन अगर कोचिंग लेना है, सीरियसली प्रिपेयर करना है, बिगिनर आप हो, फिर कुछ जानना चाहते हो तो सर के पास ही जाओ। थैंक यू सो मच सरवनी। एंड अभी आपको पीएचडी करना है, राइट? हाँ जी सर, मुझे बस पीएचडी सर करना है, रजिस्ट्रेशन भी करना है मुझे। सर बस आप गाइड करिए कि कौन सी टॉपिक में मेरा रिसर्च अभी पेपर होना चाहिए और क्या लेना नहीं। आपको मैंने अभी पर्सनल नंबर से मैसेज किया था ना, ये मेरा नंबर है। हाँ जी सर। आप अपना ठीक पीएचडी है सर। टॉपिक शॉर्ट लिस्ट करो कि आपको किस में इंटरेस्ट है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप कहाँ से करना चाहते हो। अब वी विल वर्क ऑन दिस। ये हमारा एक अपना ठीक है सिस्टम सर। है कि हम अपने जितने जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं या नेट कैंडिडेट्स हैं जो पीएचडी में हैं, तो आपको टाइटल, टॉपिक, प्रपोजल, सैंपल प्रपोजल्स, ये सब मैं प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका हाँ जी डायरेक्ट सर। पीएचडी में सिलेक्शन और जेआरएफ यूटिलाइज हो जाए। अभी कुछ दिन तो एंजॉय करो क्योंकि बहुत पढ़ा है। फाइनली यू हैव अचीव दैट, इट्स अ माउंट एवरेस्ट काइंड ऑफ अचीवविमेंट, राइट? हाँ जी सर। हाँ, तो कुछ दिन सर रिलैक्स मैंने हो जब जाओ। सर मैंने जब मेरे स्कोर कार्ड घर में भेजी तो वो बोले कि माँ बोले कि विनीत सर को पहले जाना, पहले बताया कि तुम्हारा जेआरएफ हुआ है। मैंने गई बोले कि हाँ, मैंने सर को स्कोर कार्ड भेज दिए, पता नहीं सर दिखे या नहीं। जब आप पहले वीडियो भेजे कि वॉइस रिकॉर्ड भेजे कि कॉन्ग्रेचुलेशन श्रवण, मुझे लगा कि नहीं, सर सर को पता है कि ऑलरेडी उन बात अभी सच हुआ कि वो इसकी काबिल बने की जेआरएफ मेरा अचीव हो गया। रियली रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत 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 अच्छा लगा तो बात थैंक यू करके। सो मच सर। एंड मैं आपको कुछ दिनों में कंफर्म सब करूंगा। कुछ सर। सर मेरा जेआरएफ, मेरा ऑल टाइम नेट से वो जो 5 टाइम्स नेट, मैं सब आपको ही डेडिकेट कर रहा हूँ सर। ये आपका आपका हम्बलनेस है। आप आपका 99.83 परसेंटाइल है, दिस विल बी ऑल इंडिया रैंक। तो अभी कुछ दिन के अंदर, 4-5 दिन में हम लोग पता करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे क्योंकि आप टॉप 10 में आओगे। ऑल इंडिया रैंक में एआईआर में आप टॉप 10 के अंदर आओगे। अभी एक दो स्टूडेंट आपसे ऊपर है। 99.87 गीतांजलि आदित्य आपसे ऊपर है छत्तीसगढ़ से। बाकी 99.83 पे एक और स्टूडेंट आपके बराबर है। तो या तो फिर आप ऑल इंडिया रैंक में 4th या 5th नंबर पे होगे, AIR 4 या AIR 5। सो जस्ट प्रे, बाकी हम थैंक आपको यू सो अपडेट मच करते सर। हैं। एंड स्टे ट्यून, मेरे नंबर पे मुझसे टच में रहना। थैंक यू सर। ओके सरवनी, गॉड ब्लेस यू थैंक यू once सो मच again. सर फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट और मोटिवेशनल स्पीच सर।